नमस्कार, परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार तोमर। आज हम राजा का ताजपुर में हैं। ये नगर अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ताजपुर से मनोज कुमार अग्रवाल जी। तो इनसे एक हम चर्चा करना चाह रहे हैं आज के ये जीएसटी के संबंध में जो ये छापेमारी चल रही है। तो अग्रवाल जी, एक बात बताइए, हम ये जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ ताजपुर में जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है, क्या यह इसका है और यह इसका क्या उद्देश्य है? जय व्यापारी जय व्यापार। देखिए, जो छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में है और ये सरकार के निर्देश के अनुसार चल रही है। जैसा कि मैंने भी जीएसटी के एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात की थी। हमने उनसे पूछा था कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, इतना पहले तो कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जो व्यापारी पंजीकृत नहीं हैं और वो बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और कर अपवंचन कर रहे हैं, अर्थात कर की चोरी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक राज्य कर विशेष अनुसंधान की टीम का गठन किया गया। उसके साथ साथ जीएसटी की भी टीम घूम रही है और उनका मुख्य उद्देश्य तो ये बताते हैं कि लोगों को, अर्थात व्यापारियों को प्रेरित करना है जिन्होंने जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करा रखा है, वे अपना पंजीकरण कराएं। एक बात तो ये है, उनका उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है, जिन लोगों ने घरों में कारखाने चला रखे हैं और जैसे कि आपके होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, टेंट वाले हैं, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, ना सरकार को टैक्स देते हैं। बहुत कम है जो शहरों में हैं, जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। आपने खाना खाया होगा, देखा होगा आपने कि एक आपके सामने प्रिंटेड बिल आ जाता है, उसमें जीएसटी भी लगा होता है। इसी प्रकार से सभी रेस्टोरेंट वालों को और होटल वालों को जीएसटी के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। और जिन दुकानदारों ने पंजीकरण नहीं करा रखा है, सरकारी अधिकारियों के अनुसार उनका पंजीकरण होना भी आवश्यक है। उसको जागरूक करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए ही यह अभियान उन्होंने चला रखा है। जी, यदि दुकानदार जीएसटी पंजीकरण करा ले तो लगभग कितना खर्च आता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ये प्रश्न आपने व्यापारियों के हित की दृष्टि से बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, पंजीकरण कराने में व्यापारी का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। जो बड़े व्यापारी हैं उनका लगभग 1000 रुपया, और थोड़ा छोटे हैं जो मध्यम कारोबारी हैं उनके लिए 800 रुपया कुल एक वकील का खर्च होता है, अधिवक्ता का। आज हमने एक अधिवक्ता से, जीएसटी के जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत की। उनको हमने इतनी कम राशि पर भी राजी कर लिया। बोले कि जी ठीक है, आप करवाइए, लोगों की समस्या का समाधान हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यापारी अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं जीएसटी के अंतर्गत, 800 रुपये या 1000 रुपये के अंतर्गत करा सकते हैं। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स के लिए व्यापारी का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता यानी कि चालू खाते का नंबर होना चाहिए, और जिस कार्यस्थल पर वो अपना व्यवसाय कर रहा है उसका बिजली का बिल हो अथवा उसका किरायानामा हो या उसका रजिस्ट्री का कोई पेपर हो कि वास्तव में उनकी जगह है। ये 3 कागज़ अनिवार्य होते हैं और बाकी सारा काम जीएसटी के अधिवक्ता करते हैं। व्यापारी को कहीं आने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें 2 प्रकार का पंजीकरण होता है। एक तो कहते हैं रेगुलर, एक होता है कंपाउंड। रेगुलर में हर महीने रिटर्न करना होता है, यानी कि जो हमने परचेज की है, ख़रीद की है, उसके बिलों का फ़ोटोकॉपी खींच के भेजना होता है, और हमारी सेल का यानी कि बिक्री का, जो हमने बिक्री की है बिल के अनुसार वो। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में हर तीसरे महीने रिटर्न भरना होता है। वो बहुत आसान है, उसके लिए कोई हिसाब किताब रखने की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। केवल 3 महीना में जो हमने सेल किया है, जो हम बता रहे हैं, हमने चाहे सेल कुछ भी किया है जो हम, लेकिन हम बता रहे हैं सेल, उसी सेल पर 1% का टैक्स लगेगा। और पक्के बिल तो सभी दुकानदार लाते ही हैं, वो रखने पड़ेंगे। लेकिन उसका रख रखाव बड़ा आसान है, न किसी कंप्यूटर की आवश्यकता है, न किसी मुनीम की आवश्यकता है। लेकिन जिनका बड़ा कारोबार है वो रेगुलर के अंतर्गत आते हैं, उनको बिल बुक वगैरह छपवानी पड़ेगी, उनको थोड़ा हिसाब रखना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो व्यापारी ताजपुर के मेरी आवाज़ सुन रहे हों, तो अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जी, कुछ दुकानदारों का मानना है कि जीएसटी पंजीकरण के बाद भी फाइलें तैयार करनी होंगी, क्या ये सच है?
जी ऐसा कुछ नहीं है जो फाइलें तैयार करनी होंगी। केवल पक्के बिल, जो हमारी ख़रीद के बिल होते हैं, जहाँ से माल लाते हैं, पक्के बिल, उनको एक फ़ाइल में रखना होगा, बस, और कुछ नहीं। हाँ, जो रेगुलर, जो रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकरण रेगुलर स्लैब के अंतर्गत करा रहे हैं, तो उनको बिल काटने होंगे डेली के, प्रतिदिन के। वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्राहक को बिल दें। ऐसा भी कर सकते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी फुटकर की बिक्री है, शाम को 1 या 2 बिल भी काट करके काम चल सकता है किसी के भी नाम, और ज़्यादा कुछ ऐसा आवश्यकता नहीं है। जो बड़े कारोबारी हैं जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उनकी बात अलग है, उनके लिए आवश्यकता होती है। अच्छा अग्रवाल जी, एक बात और बताइए, कुछ दुकानदार छोटे तो हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बड़े दुकानदार भी कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो वो दुकानदार अपनी जीएसटी को कैसे मैनेज करेंगे? जो कारोबार तो उनके बड़े हैं, लेकिन वो पढ़ना लिखना कम जानते हैं। देखिए, आजकल हर समस्या का समाधान है। हमारे यहाँ ताजपुर में भी कई जीएसटी के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, जो हमारे इस कार्य को आसान कर सकते हैं, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो रेगुलर के अंतर्गत जीएसटी का पंजीकरण कराते हैं, उनको एक बिल बुक छपवानी पड़ेगी और बिल रखने पड़ेंगे। इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना, बिल बुक काटनी है, और महीने के अंत में यानी कि 1 तारीख से लगा करके 15 तारीख तक वे जो उन्होंने ख़रीद की है, बिल हैं, ख़रीद की बिल के फ़ोटोकॉपी, और जो उन्होंने रसीद काटी है अपनी सेल की कैश मेमो में से, उसका जोड़ करके वो वकील को बता दें। वो उसका जो है वकील अपने आप रिटर्न भर देते हैं। कुल मिलाकर ये करना है कि जितना पक्के बिल पे माल खरीदा है, उतने ही पक्के बिल पे बेचना पड़ेगा। उनका दोनों का हिसाब मैनेज कर करके वो वकील को बताना है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या छापेमारी के डर से दुकानदार दुकानें बंद कर रहे हैं? क्या इससे समस्या का हल हो सकता है कि दुकान बंद कर दें तो क्या जीएसटी का कोई असर नहीं पड़ेगा? जो कुछ दुकानदार बंद कर करके था अपनी दुकान बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब जीएसटी वाले नहीं आएंगे, क्या इसका कोई हो सकता है इससे कुछ? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान समस्या से भागना नहीं होता। हम लोग समस्या से भाग रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे। जब तक हम किसी समस्या का सामना नहीं करेंगे तो वो समस्या हल होने वाली नहीं है। ये भागना इसका हल नहीं है। लेकिन दुकानदारों में दहशत है, भय व्याप्त है, क्योंकि छापेमारी ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हो या कोई सा भी व्यापार मंडल हो, किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा, खासकर छोटे व्यापारी का। छोटा व्यापारी की संख्या ज़्यादा है, और मैं मानता हूँ कि वे लोग पंजीकरण भी नहीं कराना चाहते, और बिल वगैरह भी उनके पास कम होते हैं। लेकिन मैं उनको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माल वो बिल से ही, पक्के बिल से ख़रीदें, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत बिल ज़रूर लाएं, और इस समस्या से भागे नहीं, घबराएं नहीं, इसका सामना करें। कोई अधिकारी आपके पास आता है तो उसको सह सम्मान बैठाएं, उससे बात करें, अपने व्यापार मंडल को सूचित करें, अपने आस पड़ोस वालों को बुलाएं, लेकिन उसको घबराएं नहीं, भागे नहीं। कुल मिला के ये करना चाहिए कि जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो पक्के बिल से ही खरीदें और पक्के बिल पे ही बेचें। हाँ। जो कुछ लोकल प्रोडक्ट होते हैं जो किसी कंपनी में नहीं बनते, उनका तो कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। लेकिन जो पक्के कंपनी वाले प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को तो उनको बिल से ही खरीदना चाहिए और बिल पे ही बेचना चाहिए। इससे कोई समस्या भी नहीं होगी और समाधान भी होता रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ताजपुर व शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर क्या कर रहा है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताजपुर की जनता को? देखिए, हमारी शीर्ष नेतृत्व से भी बात हुई है। हमारा जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुकुंद मिश्रा जी हैं और माननीय राजेंद्र गुप्ता जी हैं महामंत्री, उन लोगों से भी बातचीत हुई है। उन लोगों ने सरकार से वार्ता की है और चल भी रही है वार्ता। अभी उन्होंने आज एक सर्कुलर जारी किया है कि कल सभी व्यापारी अपने क्षेत्रीय विधायकों को घेराव करके या उनके पास जाकर के अपने ज्ञापन दें कि ये छापेमारी बंद हो, और व्यापार मंडल पूरी तरीके से सभी व्यापारियों के साथ है।
किसी भी प्रकार से किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा, यह सभी को विश्वास रखना चाहिए और सभी व्यापारियों को एकता बनाए रखनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि गलत काम व्यापारी ना करें। देखिए, सही पूरी तरीके से कोई भी नहीं होता। नंबर एक में स्पष्ट कहें तो कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन उतना तो करें जो जिससे काम चल जाए। कम से कम आप रजिस्ट्रेशन लें और थोड़े बहुत बिल रखें। मैं मानता हूँ कि सब चीज़ों के बिल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो रखें। अब ये क्या हुआ कि साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यापार मंडल उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ती है किसी भी व्यापारी को, तो हमारा व्यापार मंडल उनकी सहायता के लिए सदैव है और रहेगा। ठीक है अग्रवाल जी, आपका परिपाटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी जय व्यापार, जय व्यापारी जय व्यापार।